बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ताहिर महमूद राव। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 21 केमिस्ट्री 9th चैप्टर 1। तो लास्ट टाइम हमने कवर किया था मॉलिक्यूल का टॉपिक, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। उसके बाद एक आएगी टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ जो है बिल्कुल आसान है, बेसिक आप खुद से कर लेंगे उसको। मज़ीद ये है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको उसके आंसर की पिक्स भेज दूंगा, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। उसका नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा जो आज का टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ग्राम एटम भी कहते हैं। और इसको जो एटम का जो ग्राम एटम होता है या एटॉमिक मास होता है ग्राम में किसी भी एटम का, वो उस एटम का 1 मोल भी कहलाता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है। और आज हमने देखना ग्राम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है वो देखेंगे। इसे शॉर्ट फॉर्म में ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं, या फिर जो मॉलिक्यूलर मास होगा किसी मॉलिक्यूल का, वो उसका 1 मोल भी कहलाता है। आफ्टर दैट ग्राम फार्मूला मास, जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फार्मूला मास आपने पढ़ा हुआ है, हमने फाइंड आउट भी किया है बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स का फार्मूला मास। तो अब ग्राम फार्मूला मास क्या है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में ग्राम फार्मूला भी कहते हैं। और जो आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला मास होगा वो उसका 1 मोल भी कहलाता है, 1 मोल। तो सर ये हमारा टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इन तीनों का आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जस्ट आपने डेफिनेशन और इनकी एक दो एग्जांपल्स देनी होंगी। तो आ सकता है डिफाइन ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम एटम विद एन एग्जांपल, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल विद एन एग्जांपल, या फिर ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला विद एन एग्जांपल। तो सर इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स को देखने से पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म्स कैसे हैं, टर्म्स कैसे चेंज हुई, इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सब बच्चों को पता है कि एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक एटम। एटम, एलिमेंट्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो एटम होता है। और एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास। एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास जो होता है एटम्स का, उनका यूनिट क्या होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, AMU कहते हैं हम। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एटम्स हैं स्टूडेंट, डिफरेंट एटम्स ले लें। जैसे फर्स्ट करो एलिमेंट एटम ले लें, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है जी एटॉमिक मास, 1 AMU। तो एक एटम लिया आपने, या एलिमेंट भी कह सकते हैं, एटम भी कह सकते हैं, दोनों वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट है जी हाइड्रोजन हमारे पास, तो उसका कितना है 1 AMU, ये इसका एटॉमिक मास है। और यूनिट्स क्या होते हैं, AMU। तो आफ्टर दैट ऑक्सीजन का मास 16 AMU, कार्बन का मास 12 AMU, इधर नाइट्रोजन का मास 14 AMU। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और उसका यूनिट क्या होता है, AMU होता है। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक मास की आपने डेफिनेशन याद की हुई है। इस चैप्टर में एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा है। एटॉमिक मास होता है द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, या इसका एक और नाम भी होता है मास नंबर। इसका एक और नाम होता है मास नंबर। तो स्टूडेंट एटॉमिक मास या मास नंबर, तो इनके यूनिट्स क्या होते हैं, AMU होते हैं। तो अगर हम इनके यूनिट्स को बदल दें, अगर इसके यूनिट्स हम चेंज करके एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी, 1 AMU की जगह क्या कर दें आप, 1 ग्राम। ऑक्सीजन का 16 AMU की जगह कितना कर दें, 16 ग्राम कर दें यूनिट। और कार्बन का 12 ग्राम एंड नाइट्रोजन का 14 ग्राम। तो अगर हम इनके यूनिट्स बदल दें, अगर हम इनके तमाम एलिमेंट्स के AMU की जगह यूनिट्स ग्राम में एक्सप्रेस कर दें,
तो ये हम बहुत बड़ी चेंज उसके अंदर ले आए हैं। तो अब वो एटॉमिक मास नहीं रहेगा, एटॉमिक मास अब वो नहीं रहेगा। ये लफ्ज़ तो आपने सुना हुआ है, पता है आपको, याद किया आपने एटॉमिक मास। तो जब आपने यूनिट्स को बदल दिया, ग्राम में कर दिए यूनिट्स, तो अब ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। अब ये 1 ग्राम ये एटॉमिक मास नहीं है हाइड्रोजन का, और 1 ग्राम क्या है, ग्राम एटॉमिक मास है, या ग्राम एटम भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स देखें, अब इसको हम क्या कह सकते हैं, देखें 1 ग्राम है ये, तो 1 ग्राम इट इज़ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, या इसे कह सकते हैं ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इसे कह सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1 ग्राम आपका इतनी बड़ी चेंज आई ग्राम में यूनिट्स बदलने से। तो स्टूडेंट ये था कॉन्सेप्ट ग्राम एटॉमिक मास का, यानी एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी एटम का, एलिमेंट्स के एटम्स के जो एटॉमिक मास होते हैं, अगर आप उनके यूनिट्स AMU की जगह ग्राम में एक्सप्रेस करें तो वो क्या बन जाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बन जाते हैं, या ग्राम एटम बन जाते हैं, या उसे 1 मोल भी कहते हैं ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। ठीक, अब देखिए 16 ग्राम ये क्या, ऑक्सीजन का 16 AMU होता है एटॉमिक मास या मास नंबर, AMU यूनिट होते हैं। अगर आप उसको चेंज कर दें 16 AMU को, उसके यूनिट्स बदल दें 16 ग्राम कर दें, तो अब ये क्या बन गया, 16 ग्राम इट इज़ द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, सॉरी ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन हो गया ये, या फिर इसे कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं 16 ग्राम इट इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का 1 मोल हो गया। ठीक, ऑक्सीजन का 16 ग्राम क्या, ऑक्सीजन का 1 मोल है, किसी और का नहीं, जो रिस्पेक्टिव सब्सटेंस होगा उसी का वो 1 मोल भी कहलाता है। तो ये था ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या मोल का कॉन्सेप्ट। अब इधर आ जाए स्टूडेंट ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल या मोल। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में तो आपने सुना हुआ है, जैसे यहाँ एटॉमिक मास के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, याद किया हुआ है आपने, पढ़ा हुआ है हमने टॉपिक। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास, ये आपको पता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमने इसी चैप्टर में बहुत सारे जो थे आयनिक कंपाउंड या कवलेंट कंपाउंड, सॉरी जो कवलेंट कंपाउंड थे उनके हमने फाइंड आउट किए थे मॉलिक्यूलर मास। जैसे HNO3 का मॉलिक्यूल था, हमने उसकी एग्जांपल में उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, आप उसका जो जितने भी एटम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसका सम कर लेते हैं एटॉमिक मासेस का। द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ये आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन भी याद की हुई हमने, और आपने तरीका भी पता है आपको कैसे फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो अब नई टर्म आ गई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, तो आपको पता ही है ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या, इसका ग्राम लग गया। तो वहीं से इसको समझने की कोशिश करते हैं जी। तो हमारे पास जो कवलेंट कंपाउंड होते हैं स्टूडेंट, कौन से कंपाउंड्स, कवलेंट कंपाउंड्स या फिर कह सकते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। कवलेंट कंपाउंड्स या जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है। उनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल अगर इकट्ठे हो जाए बहुत सारे तो क्या बन जाता है, कवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर H2O एक मॉलिक्यूल H2O, एक वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो एक गिलास में बहुत सारे H2O होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो गिलास ऑफ वाटर है तो वो कवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाएगा। तो मॉलिक्यूल्स जो है कवलेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और मॉलिक्यूल्स का अगर आप मैस फाइंड आउट करें, कोई मॉलिक्यूल ले लें उसका मैस निकालें, जैसे वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर का अगर आप मैस निकालेंगे तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मैस। तो मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मैस होता है। मॉलिक्यूल्स का हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करते हैं, और उसके भी यूनिट्स AMU होते हैं। तो सेम स्टोरी जो पहले पढ़ी वही हम दोबारा पढ़ेंगे।
तो मालिक्यूलर मास के यूनिट भी AMU होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं डिफरेंट एग्जांपल। वाटर का मालिक्यूल है, इसका कितना होता है 18 AMU होता है मास। उसका CO2 का मालिक्यूल है, इसका 44 AMU होता है मास, 44 AMU। आफ्टर दैट H2SO4 का 98 AMU होता है मालिक्यूलर मास। और अगर H2 हो, हाइड्रोजन का मालिक्यूल हो, तो इसका 2 AMU मालिक्यूलर मास। तो मालिक्यूल है ये, और ये इनका मालिक्यूलर मास है, और यूनिट्स क्या होते हैं AMU होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इनके यूनिट्स बदल दें, AMU की जगह ग्राम में एक्सप्रेस करें यूनिट्स, तो ये क्या बन जाएंगे फिर, ग्राम मालिक्यूलर मास बन जाएगा, या ग्राम मालिक्यूल बन जाएगा, या 1 मोल बन जाएगा उस खास सब्सटेंस का। तो देखते हैं स्टूडेंट, जैसे वाटर का 18 AMU की जगह क्या करते हैं 18 ग्राम कर दें। CO2 का 44 AMU की जगह ग्राम कर दें। H2SO4 का 98 AMU की जगह 98 ग्राम कर दें, और H2 का भी 2 ग्राम कर दें। तो अब क्या बन गया स्टूडेंट, ये 18 ग्राम, इट इज़ द ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ वाटर, या 18 ग्राम इट्स द ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर, या फिर 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली CO2 कितना चेंज कर दिया हमने, AMU का ग्राम कर दिया, तो 44 ग्राम इज इक्वल टू ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या इट इज इक्वल टू ग्राम मालिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली 98 ग्राम इट इज द ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या ग्राम मालिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सिमिलरली हाइड्रोजन। तो सर ये कॉन्सेप्ट हो गया ग्राम मालिक्यूलर मास क्या होता है, या ग्राम मालिक्यूल क्या होता है। आफ्टर दैट फार्मूला मास के बारे में स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ है। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड से क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट्स होते हैं। जैसे NaCl, तो सोडियम क्लोराइड है एक आयोनिक कंपाउंड, उसका फार्मूला क्या होता है सोडियम क्लोराइड का, NaCl। तो NaCl को हम कहते हैं इट इज़ अ फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड से क्या होता है सिर्फ फार्मूला यूनिट्स। और उन्हीं फार्मूला यूनिट्स का जब हम मास फाइंड आउट करते हैं तो उसे कहते हैं फार्मूला मास। क्या कहते हैं उसको, फार्मूला मास। और फार्मूला मास के यूनिट्स भी क्या होते हैं, AMU। ठीक, तो फार्मूला मास की आपने पहले डेफिनेशन याद की हुई है, इसी चैप्टर में हमने फाइंड आउट भी किए थे फार्मूला मास ऑफ सम फार्मूला यूनिट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स के फार्मूला यूनिट्स होते हैं, और फार्मूला यूनिट्स का आप जब मैस निकालते हैं किसी भी फार्मूला यूनिट का जो मैस आप फाइंड आउट करते हैं दैट इज कॉल्ड फार्मूला मैस। और उसके यूनिट्स होते हैं इसमें AMU, एटॉमिक मैस यूनिट्स। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसमें NaCl। अब NaCl का कितना है जी, 58.5 ग्राम, सॉरी AMU। और CaCO3 का कितना है 100 AMU। तो NaCl का 58.5 AMU है, CaCO3 का कैल्शियम कार्बन 100 AMU। तो ये क्या इनके फार्मूला मैस है, ये क्या है फार्मूला मैस, ये है फार्मूला मैस ऑफ NaCl, दिस इज द फार्मूला मैस ऑफ CaCO3। अगर हम इनके यूनिट्स को अब चेंज कर दें, अगर हम NaCl का 58.5 AMU की जगह कर दें 58.5 ग्राम कर दें यूनिट, तो अब ये क्या कहलाएगा, अब ये बन गया ग्राम फार्मूला मैस। अब ये फार्मूला मैस नहीं रहा, अब ये क्या बन गया ग्राम फार्मूला मैस, क्योंकि हमने ग्राम में उसके यूनिट एक्सप्रेस कर दिए ग्राम फार्मूला मैस। या ये कह सकते हैं आप ये क्या बन गया ग्राम फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में क्या बन गया ग्राम फार्मूला। या इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 मोल, इसे आप कहेंगे 1 मोल ऑफ NaCl, जिसका होगा मैस उसी का 1 मोल बनेगा वो। ठीक, तो 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम यूनिट हमने बदल दी। सिमिलरली CaCO3 का कितना है जी 100 AMU इसका फार्मूला मैस होता है।
अगर इसके हम यूनिट्स बदल दें, 100 AMU की जगह क्या कर दें 100 ग्राम कर दें, तो अब ये स्टूडेंट क्या बन गया है, नाउ 100 ग्राम मीन इट इज़ द फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या 100 ग्राम को हम कह सकते हैं इट इज़ ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इनकी देखते हैं डेफिनेशंस, और हम देखते हैं कि इनकी एग्जांपल्स दोबारा एक बार देख लेंगे। ये एग्जांपल वैसे हमने डिस्कस कर ली हैं सारी, तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और प्रॉपर इसकी एग्जांपल्स हम लिखते हैं। तो जो 1 मोल का कॉन्सेप्ट बहुत ही अहम है आपके लिए, मोल का कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट अभी हम पढ़ेंगे आज ही थोड़ा सा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट इंतहाई अहम है केमिस्ट्री में, और ये आप एक दफ़ा अगर समझ गए तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है आपको। सुनिए देखिए डेफिनेशन, ग्राम एटॉमिक मैस, द एटॉमिक मैस of an element expressed in grams is called its gram atomic mass, और ग्राम एटम भी कह सकते हैं। It is also called a 1 mole. It is also called a mole. इसको हम 1 मोल भी कहते हैं। तो वही आसान सी बात, एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस का ग्राम में एक्सप्रेस कर दे, पहले AMU में होता है ना, तो AMU की जगह चेंज कर दें, ग्राम में उसके यूनिट से एक्सप्रेस कर दें, इस कॉल्ड इट्स ग्राम एटॉमिक मैस, और ग्राम एटम इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में स्टूडेंट आएगा हमारे पास ग्राम एटॉमिक मैस, या ग्राम एटम भी कह सकते हैं, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर आपका एक हाइड्रोजन हो, सिर्फ एक एटम हो हाइड्रोजन का, तो एटम होगा तो उसे एटम की सेंस में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन को। अगर H2 होगा तो फिर मॉलिक्यूल की सेंस में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर सिर्फ एक H है तो ये एटम कहलाएगा हाइड्रोजन का, तो इसे कहेंगे ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, या ग्राम एटॉमिक मैस ऑफ हाइड्रोजन, या ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। कितना होता है 1.008 ग्राम। तो इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलर स्टूडेंट कार्बन देख लेते हैं, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। कार्बन का जो ग्राम एटम होगा किसके बराबर होगा 12 ग्राम के। इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ कार्बन, इसे आप 1 मोल ऑफ कार्बन भी कहेंगे। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लें, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम, इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो सिर्फ 3 एग्जांपल्स हमने देखी। तो अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, या ग्राम मॉलिक्यूल, या 1 मोल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, डेफिनेशन the molecular mass of an element or compound expressed in grams is called ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, और ग्राम मॉलिक्यूल इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल, इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो इसमें डेफिनेशन हो गई, द मॉलिक्यूलर मैस ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड expressed in grams is called gram
मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ मोल। तो ऐसे एलिमेंट का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं, जैसे नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। तो वो जो एटम भी कहलाते हैं उन्हें मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि वो जो हैं एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। तो जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और इसलिए यहाँ एलिमेंट का भी वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो जो एलिमेंट हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, नोबल गैसेस की बात हो रही है, वो नोबल गैसेस के एटम्स भी कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। तो उनका वो जो होता है एटॉमिक मास भी होता है और उसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है। जैसे हीलियम है, अब हीलियम जो है, हीलियम He हीलियम, नियॉन, तो अब हीलियम का कितना मास होता है 4। तो 4 जो इसका मास है यही इसका एटॉमिक मास भी है, और He का 4 जो है ये इसका जी मॉलिक्यूलर मास भी, क्योंकि इसको हम एटम भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, एटम भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, किसी से ये रिएक्शन नहीं करते। तो ये अपने अंदर ही खुद ही मॉलिक्यूल भी हैं, खुद ही एटम्स भी हैं, तो इनको एटम्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो स्पेशल ये वर्ड जो लगता है ना एलिमेंट का, जस्ट नोबल गैसेस की वजह से लगता है। तो इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2, H2 है, अब तो मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल, तो इसका कितना होगा 2 ग्राम इसका होगा मास, और इसे हम कहेंगे इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का जो है ग्राम मॉलिक्यूल H2O का वाटर का कितना बनेगा 18 ग्राम, इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर। सिमिलरली ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम, इट इज आल्सो कॉल्ड 1 मोल ऑफ H2SO4, इसको आप 1 मोल ऑफ H2SO4 भी कहेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं हम डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आएगा जी द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला मास किसका होता है? हमेशा आयोनिक कंपाउंड का होता है, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर आप उसी फार्मूला मास को जो किसी आयोनिक कंपाउंड का होता है उसको आप एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, सो इट इज़ कॉल्ड, तो उसे आप क्या कहेंगे? ग्राम। 3 नाम है जी, ग्राम फार्मूला मास कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ग्राम फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ग्राम फार्मूला। इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल, इट इज आल्सो कॉल्ड अ मोल, इसको आप मोल भी कह सकते हैं रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का। तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एग्जांपल्स में आएगा ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl। NaCl का ग्राम फार्मूला है, ग्राम फार्मूला मास कितना आता है? 58.5 ग्राम होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ NaCl, इसको 1 मोल भी कहते हैं NaCl का। ठीक, उसके बाद ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना बनेगा? 100 ग्राम। इट इज आल्सो कॉल्ड अ 1 मोल ऑफ CaCO3, इसको हम 1 मोल ऑफ CaCO3 भी कह सकते हैं। तो इससे ये आसान सा आपका टॉपिक, बहुत ही आसान। डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ग्राम एटम की या ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन, एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, और ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला, उसकी भी डेफिनेशन और एग्जांपल आप करेंगे। तो उससे तमाम तीनों डेफिनेशन और एग्जांपल से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपको क्लियर होनी चाहिए कि मोल क्या है।
यानी मोल जो है ना, कोई भी सब्सटेंस है उसका जो आप मैस ले लें ग्राम में, तो वो उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का एक मोल बन जाता है। अब देखिए यहाँ बार बार हम देखें पढ़ते आ रहे हैं, देखिए अगर आपने ले लिया कार्बन, अब कार्बन का एक एटम है, इसका मैस एक्सप्रेस करें कितना होता है, मैस 12, तो उसी मैस को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ कार्बन। तो अगर आज हम मॉलिक्यूल्स की सेंस में देखें तो ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मैस कितना होता है, 18, तो उसका वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसका 18 होता है मैस, और अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो क्या कहलाएगा, 1 मोल ऑफ वाटर, तो वो उसका क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर भी कहलाएगा। तो अगर आप सेंस देखें, इसकी सेंस में देखें, फार्मूला मैस की सेंस में, तो फार्मूला मैस कितना होता है, नमक का NaCl का 58.5, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 मोल ऑफ NaCl। तो इसका मतलब है कि अगर एटम्स हों तो उनका एटॉमिक मैस, और अगर मॉलिक्यूल्स हों तो उनका मॉलिक्यूलर मैस, और अगर फार्मूला यूनिट्स हों तो उनका फार्मूला मैस अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो उसका 1 मोल कहलाएगा, उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का 1 मोल कहलाएगा। तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा देखते हैं मोल की कुछ डेफिनेशन और एवोगैड्रो नंबर का क्या ताल्लुक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसका देखते हैं इसी लेक्चर में। मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे एवोगैड्रो नंबर और मोल को दोबारा से। तो अब इसको देखते हैं हम, मोल और एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम देखते हैं मोल का काफ़ी जिक्र रहा हमारे लेक्चर में, तो मोल की डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर। मोल शॉर्ट फॉर्म में MOL लिखते हैं, एब्रीवेशन इसका MOL, वैसे MOLE। तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन मोल, तो मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है, इज एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मैस हो या मॉलिक्यूलर मैस हो या फार्मूला मैस हो। तो आपको ये तो पता है किस सब्सटेंस का एटॉमिक मैस होता है, जाहिर बात है एटम्स का एटॉमिक मैस होता है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मैस होता है, और फार्मूला मैस किसका होता है, फार्मूला यूनिट्स का। तो एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है मोल की, इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। ठीक, तो मोल की डेफिनेशन ये हमारे टॉपिक में हमने डिस्कस किया अभी, ग्राम मॉलिक्यूलर मैस वाला टॉपिक, ग्राम एटॉमिक मैस सारा ये। तो इसको एक और तरह से भी मोल की एक और डेफिनेशन भी है, तो वो क्या डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अ मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट और मैस ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो वो कह रहा है कोई अमाउंट और मैस ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का मैस दैट कंटेन, जो रखता हो इतने एटम्स, इतने अपने अंदर पार्टिकल्स रखता हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे भी हम 1 मोल कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का इतना मैस जिसमें इतने सारे पार्टिकल्स आ जाए तो उसको हम 1 मोल कहते हैं। पार्टिकल एक जनरल टर्म है, पार्टिकल में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी, फार्मूला यूनिट्स भी। और ये नंबर क्या है स्टूडेंट, इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है बहुत ही अहम टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। Na से रिप्रेजेंट करते हैं, A फॉर एवोगैड्रो, N फॉर नंबर, एवोगैड्रो नंबर। और ये नंबर क्या है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। तो इस नंबर को हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। यानी अगर किसी भी सब्सटेंस का मैस हो और उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स मौजूद हों, एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों या फार्मूला यूनिट्स हों, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। और एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ये डेफिनेशन है एवोगैड्रो नंबर की। एवोगैड्रो नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपको पता है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी कोई एलिमेंट होगा तो उसके अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो एटम्स तो वो 1 मोल कहलाएगा। और अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड हो उसमें एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स हों तो वो भी उसका 1 मोल कहलाएगा। और ये इस तरह, ये इसको डिटेल में देखेंगे
जैसे स्टूडेंट कहते हैं 12 एग्स इज इक्वल टू 1 डोजन, 12 अंडे हो तो हम कहते हैं 1 दर्जन अंडे हैं। इसी तरह किसी भी अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स हों तो दैट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, और वो उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस का 1 मोल कहलाता है। तो ये थोड़ा सा हमने आइडिया लिया है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे मोल को दोबारा से और एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट, और इनके दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। एवोगैड्रो नंबर और मोल में बड़ा ही डीप रिलेशनशिप है, गहरा ताल्लुक है इनका आपस में। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा हमने आइडिया ले लिया यहाँ, क्योंकि हम उसमें टर्म्स इस्तेमाल करते हैं मोल की अपने लेक्चर में। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।